नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। तकरीबन 23 साल के बाद अब देश की सबसे सस्ती कार का सफर समाप्त हो गया है और अब वो कार आपको सड़कों पर नजर नहीं आएगी। नए रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स यानी RDE, जिसको के BS6 फेज 2 भी कहते हैं, उसके लागू होने के साथ ही देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की बेस्ट सेलिंग कार मारुति ऑल्टो 800 को कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। कंपनी ने इस मशहूर हैचबैक कार का प्रोडक्शन बंद कर दिया है और अब केवल बचे हुए स्टॉक की ही बिक्री की जाएगी। बीते 1 अप्रैल से देश में नए RDE नॉर्म्स को लागू किया गया, जिसकी वजह से इस कार को नए नियमों के मुताबिक अपग्रेड करना एक महंगा सौदा हो सकता था, जिसका सीधा असर कार की कीमत पर भी पड़ता। मारुति ऑल्टो 800 को कंपनी ने पहली बार घरेलू बाजार में साल 2000 में लॉन्च किया था। एक आम आदमी के सपनों की कार के तौर पर इस हैचबैक ने जो मुकाम हासिल किया वो किसी माइलस्टोन से कम नहीं है। लंबे समय तक ये न केवल ब्रांड की बल्कि देश की भी सबसे ज्यादा बेची जाने वाली कार रही। आखिरी वक्त में इस कार की कीमत 3.54 लाख रुपए से लेकर 5.13 लाख रुपए के बीच दर्ज की गई। कंपनी इस कार की बिक्री अपने एरेना डीलरशिप के जरिए करती आ रही थी। अब चूंकि ऑल्टो 800 का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, तो हाल ही में लॉन्च हुई ऑल्टो K10 कंपनी की एंट्री लेवल कार हो गई है, जिसकी कीमत 3.99 लाख रुपए से शुरू होकर 5.94 लाख रुपए तक आती है। मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 पेट्रोल इंजन के साथ ही CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध थी। यह कार न केवल कम दाम में मौजूद हुआ करती थी, बल्कि अपने शानदार माइलेज की वजह से भी जेब पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करती थी। इसका पेट्रोल वेरिएंट 22.5 किलोमीटर पर लीटर और CNG का जो वेरिएंट था वो 31.59 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज देता था। कंपनी ने इस कार में 0.8 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया था, जो कि 48 PS की पावर और 69 नैनोमीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं CNG मोड में इसका पावर आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है, जिसके बाद ये इंजन 41 PS की पावर और 60 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इस इंजन को 5 स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया था। कंपनी ने साल 2019 में इस कार को नया अपडेट दिया था, जिसके बाद इसमें कुछ नए फीचर्स भी शामिल किए गए थे। इस कार में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया था, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसके अलावा कीलेस एंट्री और फ्रंट पावर विंडो जैसे फीचर्स मिलते थे। इस कार में सेफ्टी के लिहाज से रियर पार्किंग सेंसर, ड्यूअल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए गए थे। मारुति सुजुकी ने ऑल्टो के लॉन्च के 10 साल बाद यानी कि 2010 तक इस कार की 18 लाख यूनिट्स की बिक्री कर ली थी। इसके बाद फिर साल 2010 में कंपनी ने ऑल्टो K10 को बाजार में उतारा था। 2010 से लेकर आज तक कंपनी ने ऑल्टो 800 की 17 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स और ऑल्टो K10 की 9,50,000 से भी ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की है। यानी कुल मिलाकर के ऑल्टो ब्रांड का वॉल्यूम लगभग 44,50,000 यूनिट रहा। समय के साथ देश के ऑटो सेक्टर में कई नए मॉडल्स ने दस्तक दे दी थी और मारुति ऑल्टो 800 की मांग में गिरावट लगातार देखने को मिल रही थी। वित्त वर्ष 2016 तक ये कार बाजार में तकरीबन 15% तक की हिस्सेदारी रखती थी, जो कि वित्त वर्ष 2023 तक आते आते घटकर महज 7% ही रह गई। हालांकि ये कार देश की बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में हमेशा शामिल रही है, लेकिन इसकी मांग लगातार घट रही थी। दूसरी तरफ नए फीचर्स और तकनीक के हिसाब से इस कार को अपडेट करना इस कार की कीमत में इजाफा करता रहा। मारुति सुजुकी इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शशांक श्रीवास्तव ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया था कि कंपनी ने ऑल्टो 800 का उत्पादन बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट जहां ये ऑल्टो 800 ठहरती है, वहां पिछले कुछ सालों में ये लगातार ग्राफ नीचे आ रहा है, क्योंकि कारों की कीमत काफी ऊपर चली गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स और दूसरे टैक्स के चलते इस सेगमेंट में वाहन की कीमत तेजी से बढ़ी है। हालांकि एंट्री लेवल वाहनों की कीमत तो बढ़ी है, लेकिन इस सेगमेंट के वाहन खरीदारों की इनकम में आनुपातिक रूप से भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है और यही मांग में गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक है। साल 2020 में BS6
एमिशन मानक के सफलतापूर्वक लागू हो जाने के बाद सरकार ने नए रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स को 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया है। RDE नॉर्म्स मूल रूप से भारत में पहले से लागू BS6 नॉर्म्स का ही दूसरा चरण है। RDE को पहली बार यूरोप में लागू किया गया था और इस नए नियम के तहत वाहन निर्माता कंपनियों को वास्तविक परिस्थितियों में उत्सर्जन मानकों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। RDE के रोल आउट होने के बाद भारतीय ऑटो सेक्टर पर गहरा असर देखने को मिलेगा। RDE के लिए जरूरी है कि वाहनों में रियल टाइम ड्राइविंग उत्सर्जन स्तरों की निगरानी के लिए ऑन बोर्ड सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस दिए गए हों। उत्सर्जन पर कड़ी नजर रखने और उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए ये डिवाइस कैटेलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर जैसे प्रमुख हिस्सों की लगातार निगरानी करेगा। दरअसल RDE रियल लाइफ में वाहनों द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को मापता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर अनुपालन भी होता है। यहाँ तक कि वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले सेमीकंडक्टर को भी थ्रॉटल, क्रैंकशाफ्ट की स्थिति, एयर इनटेक प्रेशर, इंजन के तापमान और उत्सर्जन के दौरान बाहर निकलने वाले मटेरियल जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड उसमें होता है, CO2 होता है, सल्फर होता है, इन सभी की निगरानी के लिए उसे अपग्रेड करना होगा। इसके अलावा वाहनों में प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्टर को भी शामिल किए जाने होंगे और इसे भारत में BS6 उत्सर्जन मानदंडों के सेकंड फेज के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसका पहला चरण 2020 में शुरू हुआ था। इस नियम के तहत वाहनों को पूरी तरह से तैयार करने के लिए कंपनियों को कारों के इंजन को अपग्रेड करना होगा और ये बदलाव इतने आसान भी नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर वाहनों के निर्माण पर पड़ने वाले खर्च पर भी देखने को मिलेगा। जहां वाहन निर्माता कंपनियां कुछ मॉडलों को अपग्रेड कर रही हैं, वहीं कुछ ऐसे मॉडल भी हैं जो बाजार में बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उन्हें डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, जैसे कि मारुति ने ऑल्टो 800 को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मारुति ऑल्टो 800 के प्रोडक्शन बंद हो जाने पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।